कहानी का शीर्षक है मेरी बिटिया तो राज करे। ये कहानी मेरी बेस्ट फ्रेंड प्रीतो की है। प्रीतो एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से थी और बहुत चुलबुली थी। हम दोनों स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। प्रीतो इतनी खूबसूरत थी कि मानो किसी फिल्म की हीरोइन हो। वह अपने घर अकेली बेटी थी और इसलिए उसे बचपन से ही खूब प्यार मिला था। एक बार मैं प्रीतो के घर पर थी तो उसकी माँ ने उसे डांटते हुए कहा था, प्रीतो पढ़ाई में भी दिल लगाया कर, वरना इस बार बीए की परीक्षा में पास नहीं होगी। उसकी माँ ने इतना ही कहा था कि प्रीतो के पिता बोल पड़े, अरे रहने दो तुम, मैं अपनी बिटिया के लिए सबसे अमीर घर देखूंगा। मेरी बिटिया तो राज करेगी, राज। प्रीतो के पिता की बातों से लगता था कि वो उसकी शादी किसी बहुत बड़े घर में करेंगे। मेरी बीए की पढ़ाई खत्म हो गई और मैं एमए करने किसी दूसरे शहर चली गई। अब मेरी प्रीतो से बात नहीं होती, लेकिन मैंने कई बार उसके बारे में सोचा था। प्रीतो से मिले अब 6 साल हो गए। मेरी भी शादी हो चुकी है और प्रीतो की भी हो चुकी होगी। एक दिन मुझे किसी काम से बाजार के साइबर कैफ़े में जाना था। जब मैं साइबर कैफ़े से बाहर आई तो एक लड़की खड़ी थी जो कि बहुत जानी पहचानी लग रही थी। गौर से देखा था तो मैं खुशी से उछल पड़ी क्योंकि ये प्रीतो थी। मैं उसके पास गई और उसे गले लगाया और उसका हाल चाल पूछा। अभी मैं कुछ और पूछती, प्रीतो ने कहा, डियर मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेने आई हूँ, उसकी छुट्टी का टाइम हो गया है, फिर कभी मिलूँगी तुमसे। मैंने मन ही मन सोचा, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन ये प्रीतो इतना अजीब तरह से क्यों पेश आ रही है। पहले तो ये बहुत मस्त चुलबुली हुआ करती थी। मैं अगले दिन फिर उसी साइबर कैफ़े में काम से गई तो प्रीतो वहीं खड़ी हुई थी। इस बार मैंने उसका हाथ पकड़ा और पास के कॉफ़ी शॉप में ले गई और कहा, प्रीतो क्या हुआ तुम्हें? मुझे तुम उदास लग रही हो, घर पर सब ठीक तो है ना? प्रीतो ने उदास मन से मुझे कहा कि हाँ सब ठीक है, लेकिन मैं जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने फिर उसे समझाया कि प्रीतो मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, अगर तुम अपनी बात मुझसे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी। मेरे जोर देने पर प्रीतो ने बताया कि बीए फाइनल ईयर में मेरी शादी तय हो गई थी और मैंने खुशी में अपना बीए भी पूरा नहीं किया। लड़के वालों ने झूठ बोला कि उनका ख़ानदान बहुत अच्छा है और लड़का किसी बड़ी कंपनी में इंजीनियर है, लेकिन शादी के बाद पता चला कि लड़का कोई छोटी मोटी नौकरी करता है और सास ससुर तो बहुत ही ताने मारते थे। उन्होंने मोटे दहेज के लिए झूठ बोलकर शादी कर ली। इतना सुनकर मेरे होश उड़ गए और प्रीतो की आंखों में आंसू निकलने लगे। उसने बताया कि इतना ही नहीं, जब भी उसका पति घर आता तो शराब पीकर आता और रोज़ उसे मारता। उन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया है, ये कहकर कि ये बेटी पता नहीं किसकी है। प्रीतो ने मुझे बताया कि अब वो अपने माँ के पास रहती है और उसके पापा की डेथ हो चुकी है। उसके पापा जो बिजनेस करते थे वो भी बंद हो चुका है। प्रीतो की ये कहानी सुनकर तो मेरे पसीने ही छूट गए। दोस्तों, हर माँ बाप हमेशा यही कोशिश करता है कि उनकी बेटी की शादी किसी बड़े घर में हो और वो पूरी उम्र राज करे, लेकिन कई बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। इसलिए हर माँ बाप की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बेटी आत्मनिर्भर बने और अच्छी शिक्षा हासिल करे, ताकि शादी के बाद भी वह अपना सिर गर्व से ऊंचा रख कर चल सके। अपनी बेटियों को आर्थिक रूप से इतना सशक्त ज़रूर बनाएं ताकि वह शादी के बाद भी आत्मनिर्भर हो सके। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।